स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई लंबाई जो है मीटर में चौड़ाई के 2 गुनी से 1 अधिक है। चौड़ाई के 2 गुनी से 1 अधिक है। ठीक है, चौड़ाई के 2 गुनी से। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं चौड़ाई। माना चौड़ाई बराबर x। ये द्विघात समीकरण है, एक चर वाला है, एक चर ही उपयोग होगा इसमें, x मान लेते हैं। इसलिए लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर क्या होगा, चौड़ाई से कितना अधिक है बताओ। तो क्वेश्चन में सीधे बोल रहा है कि 2 गुने से 1 अधिक है, यानी इससे 2 गुना और फिर 1 अधिक है, यही होगा। अब जब यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है तो भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यही दिया है। तो देखो, हमें सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में इसे लिख देना है। तो चलो सिंपल हम लोग यहाँ से लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, अब यहाँ लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताओ, लंबाई गुना चौड़ाई, यही होता है। बोलोगे हाँ, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब देखो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है 528, लंबाई कितना दिया है 2x + 1 और चौड़ाई कितना दिया है x। ठीक है, सिंपल आप देखना, 528 बराबर x दिया है, इससे गुना करेंगे 2x², इससे गुना करेंगे +x। ठीक है, गुना आपको पार्ट 1 जरूर से जरूर देखना है, तभी आपको गुना एकदम अच्छे से समझ में आएगा। उसमें आपको शुरू से, जैसे क्लास 8 में जो नहीं पढ़े हो, 9th में नहीं पढ़े हो, वो भी बीच बीच का गुना कर सकते हो अगर आप पार्ट 1 देखते हो तो। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2x² + x। अब इसको उठा के इधर कर दो तो -528 = 0। तो यही रूप आ गया, यही रूप में हमें समीकरण के रूप में ही निरूपित करना।